बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में प्यारे भाई मौजूद हैं, तो अभी मैं आपसे इनका तारुफ करवाऊंगा। चूंकि आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है नकम्मी बात, गंदी बात या गालियां जो हम सियासी लीडरों को निकालते हैं। इसके हवाला से आज हम बातचीत करेंगे, प्यारे भाई से सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं जो आला हुकूमतें हैं, वजीर आजम साहब हैं, सियासी लीडर हैं, उनके हक में क्या खुदा का कलाम हमें सिखाता है? कुछ खुदा के कलाम में लिखा है इनकी बाबत। तो आइए सबसे पहले खुदा के कलाम को पढ़े। तो जब हम रोमियो बाब नंबर जब हम 13 पढ़ते हैं, इसकी आयत नंबर 1 और आयत नंबर 4 पढ़ूंगा। लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। आयत नंबर 4 में लिखा है, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। तो जैसा कि अभी खुदा के कलाम में पढ़ा गया, आपने सुना कि जो वजीर आजम साहब बनते हैं दुनिया में, जो आला हुकूमतें हैं, वो खुदा की तरफ से हैं। तो याद रहे कि लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और फिर यहां तक लिखा हुआ है कि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है, और फिर तीसरे नंबर पे लिखा है ये खुदा के खादिम है। तो प्यारे भाई सलाम अस्सलाम भाईजान। जी। आपका नाम जनाब? अफजाल भट्टी मेरा जी। नाम है जी। अच्छा, आपका नाम अफजाल भट्टी है। तो अफजाल भट्टी साहब, थैंक यू, आज आपने टाइम दिया है और आप जो हैं इस टीवी में आए हैं। और खुदावन आपको बड़ा इस्तेमाल करता है। खुदावन ने आपको बड़ी अक्ल और बड़ी हिकमत दे रखी है और बड़ी तरतीब दे रखी है, लफ्ज़ों की तरतीब दे रखी है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने आपको एक मुकाशफा दे रखा हुआ है। तो आज मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, सियासी लीडरों के हवाला से। मैंने टिकटॉक में देखा कि सियासी लीडरों को योर स्टोरी फेसबुक में देखता हूँ और फिर यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोग सियासी लीडरों को इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। तो क्या ये सही है जो ये करते हैं? और ये गालियां क्यों निकालते हैं? ये मेरा सवाल है जी आपसे। थैंक यू भैया। मसीह यसु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जिस नाम भाई साहब ने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। ये ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए समझना और दूसरों को बताना कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें इस चीज़ की तालीम नहीं देती। कि हमें गालियां इनको नहीं देनी। नहीं देनी चाहिए। लेकिन बाइबल के मुताबिक तो हर चीज़ ठीक है। कुरान और हदीस में भी देखा जाए तो हमें कहा गया है कि आप जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ पे आप जजिया यानी टैक्स देते हैं, तो उसका फ़र्ज़ है कि आपकी सेफ्टी के लिए सब चीज़ें की जाएं। अच्छा। यही सियासतदान वोट लेने से पहले आपके साथ हर तरह की कस्में खाते हैं जी। हम आपकी सेफ्टी करेंगे, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस करेंगे, आपके लिए सड़कें बनाएंगे, ब्ला ब्ला बहुत कुछ वादे करते हैं। जी। लेकिन जो ही अपना टाइम निकल जाता है और कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो फिर ये पब्लिक को भूल जाते हैं। ठीक है। लेकिन पब्लिक अपनी ज़रूरतों को लेकर जब इनके पास वापस पहुंचती है, तो फिर ये इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। जी। तो पहले तो टाइम नहीं देते, या अगर मिलेंगे तो फिर कहेंगे जी अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे। तो कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जी। अगर नहीं कुछ कर सकते तो क्लियरली कह दें कि भाई हमारे बस की बात नहीं, हमारे सीनियर से बात कर लो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ ताकि आपका मसला हल हो जाए। लेकिन ये झूठ बोल बोल के, चक्कर लगवा लगवा के जब पब्लिक तंग आ जाती कि हमारी सुनवाई नहीं होती, तो फिर जब एक बंदा तंग होगा तो यकीनन वो फिर कुछ ना कुछ तो गलत कहेगा। ठीक है। तो जब ये अपनी कस्में पूरी करें, वादे पूरे करेंगे, तो कोई भी ऐसा बेवकूफ़ निकम्मा इंसान नहीं जो इनको बुरा भला कहे। जी। अगर वो भी अपने जायज़ काम के लिए ही इनसे कहते हैं, नाजायज़ काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। ठीक है। तो खुदावन ने जो इनको ओहदा दिया है वो खुदावन की तरफ से है, लेकिन हर ओहदे के पास उनके फ़राइज़ भी हैं
क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट यानी कि अवाम के खादम। जी, जी, बिल्कुल, अभी जैसा कि पढ़ा भी कलाम में कि जी, रोमियो बाब नंबर 13 आयत नंबर जी 4 में बिल्कुल, कि ये खुदा के क्या हैं? खादम खादिम हैं। हैं। लेकिन जब ये अपने ओहदे पे फ़कीयों फ़रिश्तियों की तरह बैठ जाते हैं, तो ये फिर एक यज़ीद वाले काम शुरू कर देते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं। फिर ये ठीक, पब्लिक के खादिम नहीं, उनके ऊपर हुक्मरान बन के, बादशाह बन के उनके ऊपर जो है वो हुक्मरानी शुरू कर देते हैं, फ़िरौन बन के। जो बिल्कुल इनको रवा नहीं है। जी, अगर ये खादिम रहेंगे, इंसान खुश रहेंगे, तो कोई भी इनको गालियाँ नहीं देगा। जैसे वोट लेने से पहले इनको सर आँखों पे बिठाते हैं, फूलों के हार पहनाते ठीक हैं, है, फूलों की बिल्कुल ऐसे पत्तियाँ ही, निछावर करते हैं। ऐसे ही कर तो अगर ये उसी ताबेदारी से, जिस तरह ये सर झुका के प्यार से उनके पास आते हैं, अगर सीट पे अपने ओहदे पे बैठ के भी उनसे इसी तरह पेश आए, तो इनकी ज़्यादा इज्जत होगी। लेकिन ये ओके, उस वक्त भूल जाते हैं। तो इसी वजह से फिर खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो खुदा का खादम अपने ओहदे से, अपने फ़राइज़ से हट जाता था, खुदा उसकी जगह दूसरे को मखसूस करता था, मसा करता था, चाहे वो कोई बादशाह होता था या कोई नबी होता था। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही। जिस तरह ही खुदा को भूल के उनकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता था, तो खुदा उसको रद्द करके उसकी जगह दूसरा ले किसी आता और था, को बादशाह बना देता था। बना देता जैसे कि था। साउल जी, ने बिल्कुल। जब खुदा का हुक्म जो है नहीं माना, उस पर पूरा नहीं उतरा, तो खुदा ने कहा कि ये बादशाही तुझसे छीन कर बिल्कुल तेरे ऐसे ही, ही हमसाया को दे दी है। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। और फिर दाऊद जो है बादशाह बेशक। मुकर्रर होता है। ठीक है। जी, बिल्कुल आप कलाम के ऐन मुताबिक बात कर रहे हैं। जी, तो हम तो ऑलरेडी जो छोटा बंदा है वो तो ऑलरेडी ताबे है ही। तो बिल्कुल, बहुत इनको भी अच्छी। चाहिए कि ये इसी तरह खुदा के खादम होते हुए, हाँ, जो खुदा ने इनको फ़राइज़ दिए हैं, जी, उनको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम दें, जी, ताकि खुदा के बंदे भी खुश रहें जी, और ये भी अपने ओहदे पे फ़ाइज़ रहें। और बिल्कुल। किसी को ये मौका ही ना दे कि वो किसी भी तरह की गलत बयानी या फ़ुज़ूल बात करे, जो इनके और दूसरों के कानों तक पहुँचे और उनकी दिल आज़ारी का बायस हो। जी, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए। अगर इनके इख्तियार में है, तो वो उस काम को ज़रूर करें। ठीक अगर है। नहीं कर सकते, तो उनको क्लियर कह दें और बता दें कि फ़लाँ बंदे के पास चले जाएँ या फ़लाँ ऑफ़िस चले जाएँ या फ़लाँ ऑफ़िसर के पास चले जाएँ, ठीक ताकि है। वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनसे सॉल्व करवा सकें। ओके। जी प्यारे भाई, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और आपने जो है बड़ा अच्छा गाइड किया है और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने भी देख रहे हैं ख़ास तौर में जो आला हुकूमतें हैं, वज़ीर आज़म साहब जो बनने जा रहे हैं या जितने सियासी लीडर हैं, उन तक ये पैगाम आप सारे ज़रूर पहुँचाएँ। तो ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और ये आगे तक पहुँचाएँ और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म और सियासी लीडरों तक पहुँचाएँ ताकि वो जानें कि अगर वो सही नहीं चलेंगे, खुदा के खादम बनकर काम नहीं करेंगे, तो खुदा इनसे इनकी सीट छीन लेगा और वो किसी और को दे देगा। शायद उसके बाद उनके पास फिर मौका ना रहे। गॉड ब्लेस यू जी।